भारत में एवरेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर 8 से 9% एनुअली रिटर्न कमाते हैं, जबकि मार्केट 10 से 15% के रिटर्न देता है। एंड इस गैप की मेन वजह है नॉलेज। एक तो भारत के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने टीवी पे ऐड देख रखे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, तो उन्हें लगता है म्यूचुअल फंड में सब सही है। लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में काफ़ी बेसिक टर्म्स होते हैं, उन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बिना अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर तो राम भरोसे है। फॉर एग्जाम्पल, लोग खुद से एनालिसिस करते हैं म्यूचुअल फंड का, खुद से सिलेक्ट करते हैं, उसके बावजूद वो एक रेगुलर प्लान चूज़ कर लेते हैं जिसमें उनके इन्वेस्टमेंट पर डबल एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है, जो बेफिजूल का जा रहा है। सेम उसी तरीके से लोग IDCW प्लान चूज़ कर लेते हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कि इसमें इन्वेस्टमेंट में जो इनकम जनरेट हो रही है वो कहाँ से हो रही है और क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है। सेम उसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो मेन फोकस करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस पे, जबकि वो तो बहुत बाद की बात है। उससे पहले आपको बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, इसके जो बेसिक टर्म्स हैं क्या वो सही हैं, क्या वो मुझे समझ आ रहे हैं या नहीं। एंड एक सर्वे के मुताबिक 83% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को तो NAV की फुल फॉर्म तक नहीं पता होती, लेकिन वो फिर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, और न केवल आपको थ्योरेटिकली बताने वाला हूं, आपको प्रैक्टिकल वे में स्क्रीन का यूज़ करके समझाने वाला हूं। तो सवाल ये आता है, म्यूचुअल फंड क्या है या काम कैसे करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, इसमें फंड मैनेजर का रोल क्या होता है, म्यूचुअल फंड का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है या कैसे काम करता है। इन सारे सवालों के जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं इन सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी एक वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया है, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक नॉलेज है कि वो कैसे काम करता है, फंड मैनेजर कौन होता है, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देख रहे हो। अब जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो वहाँ पर कितने इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो ये आप हर किसी के मुंह से सुनोगे कि SIP है या SWP है या स्टेप अप SIP है या लमसम है। तो इनको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है आपके पास लमसम इन्वेस्टिंग। लमसम का बेसिकली मतलब बस इतना है कि आपका जब मन हुआ, जितने अमाउंट का हुआ, उस एसेट क्लास में आपने इन्वेस्ट कर दिया, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं SIP की। SIP इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, विच मीन्स इसमें एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये प्लान कौन बनाएगा, ये आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। अब ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने लिए एक SIP बनाता हूँ कि मैं हर महीने 5,000 रुपये 1 तारीख को इन्वेस्ट करूंगा, तो ये मेरी SIP है, मेरा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो ये आप अमाउंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, तारीख अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, टाइम पीरियड अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो सकता है आप हर हफ्ते की करना चाहो, हो सकता है आप महीने में एक बार करना चाहो, या हो सकता है आप साल में एक बार करना चाहो। तो ये SIP केवल एक तरीका है। जैसे EMI जाती है आपकी, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो एक फिक्स अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर जाता है, तो उसे EMI बोलते हैं। लेकिन जब एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से कट के इन्वेस्ट होने जाता है, अब वो किसी भी एसेट क्लास में हो सकता है म्यूचुअल फंड्स हो या स्टॉक्स हो या बैंक FD हो, कहीं पे भी वो अमाउंट इन्वेस्ट होने जा रहा है, एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स तारीख को, उसे बोलते हैं SIP। अब बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, स्टेप अप SIP। ये SIP का अपग्रेडेड वर्जन है, इसे काफ़ी स्मार्ट लोग यूज़ करते हैं। स्टेप अप SIP, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे SIP को स्टेप अप कर दिया गया है, विच मीन्स जब आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो SIP में, उसी को आप स्टेप अप कर देते हो। फॉर एग्जांपल, मैं 10,000 रुपये अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी एक SIP है, मैं हर महीने 1 तारीख को इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मैं इसी को स्टेप अप SIP कहूँगा तो मैं इसे तब कहूँगा जब मैं एक फिक्स परसेंटेज अमाउंट से इसे स्टेप अप करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10,000 रुपये की SIP कर रहा हूँ और मैंने ये सोचा है या मैंने अपने लिए प्लान बनाया है कि मैं इसे 10% से स्टेप अप करूँगा। तो मैं इस साल तो 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन अगले साल मैं 11,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने स्टेप अप SIP में 10% का सोच के रखा था कि मैं इसे 10% से स्टेप अप करूँगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो है SWP, विच मीन्स सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। अब इस ऑप्शन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा रिटायर्ड लोग करते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में विड्रॉल प्लान है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने इन्वेस्ट किया और उसका कॉर्पस हो गया 50 लाख रुपए का, लेकिन अब उस पैसे की कभी तो उसे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो एक साथ निकालना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक पेंशन के जैसे ये मुझे यहाँ से इनकम होती रहे।
तो वहाँ पर ऑप्शन आता है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब उसमें वो अमाउंट कुछ भी चूज़ करते हैं और उसका टाइम पीरियड कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, कब कितना निकालना है उनके ऊपर डिपेंड है। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं और विड्रॉल करने के तरीके हैं, इनके नाम रख दिए गए हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये सारे आपको शॉर्ट में समझा दिए हैं। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एंड ये जो भी मैं बेसिक टर्म्स आपको इसमें समझाऊंगा, इसके लिए मुझे कुछ वेबसाइट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेड प्रमोशन है। ये वेबसाइट का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका काफ़ी यूज़ होता है एंड इन पे जो डेटा होता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है। एंड ये सारे बेसिक टर्म्स सेम आप अपने ज़रोदा के प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हो, जिसका ऐप है म्यूचुअल फंड का कॉइन। एंड आप बाकी सारी एंजल वन या अपस्टॉक के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आप वहाँ पे भी इनको देख सकते हो। तो चलते हैं स्क्रीन पर। और वेबसाइट मैंने लॉगिन कर ली है। वेबसाइट का नाम है valueresearchonline.com। ये इसका होम पेज है। एंड इसके लिए देखो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी ये आपको ज़्यादा डिटेल्स शो करेगा, अदरवाइज ये आपको काफ़ी बेसिक डिटेल्स दिखाएगा। तो आप इसमें अपने ईमेल अकाउंट से, अपने जीमेल अकाउंट से आप इसमें लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाने लगेगा। तो ये है इसका सर्च आइकन। अब यहाँ पे कोई स्टॉक सर्च कोई म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ओके, आ गया। तो ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड हमने सर्च किया है, ये एक म्यूचुअल फंड है। तो अब इसके बेसिक टर्म से हम समझेंगे। तो वैसे तो इसके जो नाम है, इसका जो नाम है उससे ही काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, इसका ये जो नाम है वो लिखा हुआ है। बट क्योंकि आप बेसिक टर्म्स नहीं जानते तो आपको केवल नाम से समझ नहीं आ रहा होगा। अब हम बेसिक टर्म्स को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो डायरेक्ट प्लान लिखा है, इसके नीचे लिखा हुआ है इक्विटी, विच मीन्स ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है। इस फंड में जो सारा पैसा है, 100% जो पैसा है वो इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। इक्विटी मीन्स स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में सारी लिस्टेड जो कंपनी है उन्हीं में आपका सारा पैसा लगाया जाएगा। अब उसके बाद लिखा हुआ है स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप इक्विटी में भी एक कैटेगरी है स्मॉल कैप, विच मीन्स टॉप 250 कंपनीज को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जिनको स्मॉल कैप कंपनीज बोला जाता है, उनमें ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें समझो। अगर एक्सिस लिखा, एक्सिस तो फंड हाउस का नाम है, इसकी जगह SBI भी हो सकता है, इसकी जगह HDFC भी हो सकता है। अब जो स्मॉल कैप फंड लिखा है तो इसी से आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये इक्विटी कैटेगरी का है, यहाँ पर इक्विटी में पैसा लगाया जाएगा। एंड ये स्मॉल कैप है, इसका मतलब ये है कि जो टॉप 250 कंपनीज हैं उनको छोड़कर छोटी कंपनीज में आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब उसके बाद लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट प्लान। अब डायरेक्ट प्लान क्या होता है? अब दो तरीके के प्लान होते हैं, एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान। अब सुनने में लग रहा होगा कि रेगुलर प्लान सही होगा क्योंकि उसका नाम है रेगुलर। सबसे पहले ये समझते हैं ये दो जो प्लान हैं ये इन्वेंट क्यों किए गए। तो जो डायरेक्ट प्लान है ये बेसिकली इसमें कोई बीच में नहीं होता। आप डायरेक्टली जो कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वहाँ से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो। तो अब रेगुलर प्लान क्यों लाया गया? देखो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप घर से ही सारे म्यूचुअल फंड की जानकारी ले लेते हो, यूट्यूब पर ये वीडियोस देख के आप पूरी नॉलेज ले लेते हो एंड आप खुद से फंड सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन पिछले टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप खुद से ही सारा एनालिसिस कर लो। आपको पता ही नहीं था कि कितने फंड हैं, कौन सा टाइप है, एंड मोबाइल से भी तब इन्वेस्टिंग नहीं होती थी जैसे आज म्यूचुअल फंड में। तो आप घर बैठे ही अपने ऐप से इन्वेस्टिंग कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। उस टाइम पर पेपर वर्क होता था काफ़ी ज़्यादा और आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए था, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर होते थे। जैसे आज आप देखोगे LIC की जो पॉलिसीज़ होती हैं तो उनको बेचने वाले जो होते हैं उन्हें एजेंट बोलते हैं। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड जो कंपनीज हैं इनके भी एक डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, वो आपको गाइड करते थे। उसके बाद आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे तो वो आपको बताते थे आपको कब पैसा निकालना है, कब पैसा डालना है, किस फंड में आपको पैसा डालना चाहिए, आपके लिए कौन सा फंड अच्छा है। तो इसके लिए अब वो जो बीच में काम कर रहे हैं इनको कुछ तो चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर रेगुलर प्लान लाया गया। तो आप ये समझ लीजिए दो तरीके के प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान और एक रेगुलर प्लान। आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चूज करना है, उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम लगता है। ओके, एंड उसके अलावा ये रिस्कोमीटर आप देख सकते हो वेरी हाई है क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है। उसके बाद ये यहाँ पे रिटर्न बताए गए हैं, 3 साल के हैं, इसको आप देख सकते हो 1 मंथ में कितना है, 3 मंथ में कितना है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद ये NAV ग्रोथ लिखा हुआ है।
अब देखो, जैसे दो तरीके के प्लान होते हैं, मैंने आपको बताया कि एक रेगुलर प्लान होता है, एक डायरेक्ट प्लान होता है, उसी तरीके से दो तरीके के प्लान और होते हैं, एक ग्रोथ और एक IDCW। अब इन दोनों का अंतर समझ लो पहले। ग्रोथ प्लान में जो भी आपका पैसा होता है, इसे ऐसे समझते हैं, आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो अब उस कंपनी से आपको डिविडेंड भी तो मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया, या आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, या आपने टाटा मोटर्स में किया, तो उस कंपनी में अब आपको डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये क्लियर ही नहीं है कि डिविडेंड मिलता है या नहीं मिलता। तो दो तरीके के प्लान होते हैं। ग्रोथ प्लान में जो भी कंपनी से डिविडेंड आता है और जो भी कुछ प्रॉफिट होता है वो आपका री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, इसमें आपको डिविडेंड वगैरह नहीं मिलता। लेकिन जो IDCW है, विच मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल, इसमें जो भी डिविडेंड वगैरह होता है, जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है, वो शेयर मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड फॉर्म में दे दिया जाता है। विच मीन्स अगर आप IDCW प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करोगे, वहाँ पर आपको डिविडेंड के थ्रू जो भी प्रॉफिट या डिविडेंड होता है वो दे दिया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, जो आपको मिलता है, इस पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। एंड अगर ये पे आउट आपका 5,000 से ज़्यादा का हुआ तो इस पर आपका TDS भी कटेगा। अब इसका इम्पैक्ट आपको म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट नहीं दिखेगा, इसका इम्पैक्ट आता है NAV पर। अब क्योंकि NAV जो है वो आपका रिलेशन रखती है यूनिट से, क्योंकि अगर NAV की प्राइस बढ़ेगी तो ही आपकी यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। अदरवाइज NAV की प्राइस नहीं बढ़ेगी तो आपके यूनिट्स उतने हैं तो उतनी ही वैल्यू रहेगी, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई तो यूनिट्स का मल्टीप्लाई आपको NAV से ही करना है ना। अब इसे समझ लेते हैं एक बार। ये अभी NAV ग्रोथ लिखा हुआ है, अगर आप इसको NAV IDCW करोगे तो देखो NAV की अब यहाँ पे वैल्यू 53 रुपये आ रही है। विच मीन्स जब आप IDCW प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपके NAV की प्राइस रिड्यूस हो जाती है, उसकी प्राइस घटने लग जाती है। वहीं अगर आप ग्रोथ प्लान की देखोगे, उसकी NAV की वैल्यू, जो NAV का प्राइस है वो 122 रुपये है। एंड फंड एक ही है, डायरेक्ट प्लान है, सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन केवल एक चीज़ की वजह से कि आपने ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट किया है या IDCW में किया है, उसकी वजह से NAV पे इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप यंग हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको किसी भी इनकम की ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज चूज अ ग्रोथ प्लान, ओके। लेकिन अगर आपको इनकम की ज़रूरत है, या आप सीनियर सिटीजन हो, आप रिटायर्ड पर्सन हो सकता है आपको इनकम की ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पर आप IDCW प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको इनकम जनरेट होगी। कहाँ होगी, कैसे होगी, वो अभी हम आगे और डिस्कस कर लेंगे। अब इतना सारा इसमें ये जो डेटा बताया गया है ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ जो डायरेक्ट प्लान लिखा है, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है, आप रेगुलर प्लान चूज़ कर सकते हो। जैसे ही रेगुलर प्लान चूज़ करोगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो डबल हो जाएगा। अब मैं आपको वही बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये जो अदर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो एक एक करके यहाँ से समझते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये। हर म्यूचुअल फंड में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, उतना ही आपको इन्वेस्ट करना होता है। इसमें आप 50 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये ही होगा। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 100 रुपये। और एग्जिट लोड, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने के बाद जब आप उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हो तो उसके नियम व शर्तें होती हैं। अब जैसे इसका अगर एग्जिट लोड का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इसमें है, फॉर यूनिट्स इज एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडम्पशन विद इन 365 डेज। विच मीन्स अगर आपने इन्वेस्ट किया और उसको 1 साल से पहले अपने इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकाला, तो जो 10% से ज़्यादा आप निकालोगे उस पर आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अब आप 1 साल के अंदर अगर 10,000 से कम निकालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 10,000 से ज़्यादा निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये और निकाले, आपने टोटल 20,000 रुपये निकाले, तो जो बाकी जो एक्स्ट्रा 10 हैं इसमें आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो ये है एग्जिट लोड। तो इसके बाद मिनिमम विड्रॉल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मिनिमम बैलेंस वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लॉक इन पीरियड, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इसमें आप जब चाहो जब पैसा निकाल सकते हो, बस आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया बेसिक डिटेल्स में, फंड हाउस लिखा हुआ है एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये फंड हाउस का नाम है। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नाम में लिखा हुआ है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो एक्सिस से पता चलता है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का नाम है बेसिकली। लॉन्च डेट इसकी है
29 नवंबर 2013, यानी कि 29 नवंबर 2013 को ये फंड लॉन्च किया गया था। अब रिटर्न सिंस लॉन्च है इसका 24%, मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से 24% के रिटर्न्स दे रहा है आपको। उसके बाद जो बेंचमार्क है इसका ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250। टाइप ओपन एंडेड फंड है, इसमें कोई भी क्लोज एंड फंड, मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता दिया है कि फंड 3 टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड, इंटरवल एंड क्लोज एंडेड फंड्स। उसके बाद है रिस्कोमीटर वेरी हाई है क्योंकि स्मॉल कैप फंड है। AUM विच मीन्स ये इतना सारा पैसा इसमें फंड में इन्वेस्ट किया है निवेशकों ने, इसको ये मैनेज कर रहे हैं, तो इसका एसेट अंडर AUM की फुल फॉर्म होती है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसका AUM है 25,062 करोड़ रुपए, इतना ये फंड में पैसा डला हुआ है, इसे ये मैनेज कर रहे हैं। अब बारी है एक्सपेंस रेशियो को समझने की, अब इसे समझते हैं। अभी एक्सपेंस रेशियो लिखा हुआ है 0.55%। ओके, अब ये अभी अपना डायरेक्ट प्लान है, अब मैं थोड़ा सा इसको रेगुलर करके बताता हूँ आपको। ओके, यहाँ पर आप जाओगे और ये जो प्लान है डायरेक्ट प्लान, इसको आप रेगुलर करो, सारा रिफ्रेश होके आ जाएगा। फिर आप वापस से अदर पे क्लिक करो। अब देखो एक्सपेंस रेशियो हो गया 1.60%, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया ये तो। ओके, डबल से भी ज़्यादा हो गया। दैट्स वाई आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान चूज़ करना है, आपको रेगुलर प्लान चूज़ नहीं करना है। ये आप भी जाके देख सकते हो, हर म्यूचुअल फंड का जो प्लान है उसमें एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होते हैं, सबके एक जैसे नहीं होते। इंडेक्स फंड जो पैसे फंड्स होते हैं उनके एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होते हैं क्योंकि इसमें फंड मैनेजर एक्टिवली कोई काम नहीं कर रहा होता है, वो किसी ना किसी इंडेक्स को ही कॉपी कर रहा होता है। ओके, तो इसे पहले डायरेक्ट कर लेते हैं वरना कन्फ्यूज़न होगा आपको। ओके, अब डायरेक्ट कर लिया तो वो 0.55% आपको दिखा रहा है। तो ये एक्सपेंस रेशियो आपने समझ लिया। इसके बाद ये जो है रिस्क ग्रेड है और ये रिटर्न ग्रेड है। उसके बाद टर्नओवर क्या होता है एक्चुअली, ये 100% पैसा जो होता है उसमें से 34% पैसे को ये इधर उधर करते रहते हैं, विच मीन्स ये टर्नओवर होता रहता है, ये पैसा ये मूव होता है एक तरीके से, आप इतना समझो। उसके बाद बेंचमार्क मैंने बता ही दिया, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये बेंचमार्क है, इसे बीट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका इसमें पैसे इन्वेस्ट करने का सेंस बनता है। ओके, अदरवाइज़ फिर तो आप किसी इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर लोगे। ओके, उसके बाद आप थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करोगे तो ये कंपनी के मतलब ये फंड हाउस की सारी जानकारी है, ये आपके कोई खास मतलब की नहीं है। इधर आप देखोगे तो फंड मैनेजर की डिटेल्स मिलेंगी आपको, फंड मैनेजर ने एजुकेशन में क्या किया है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका नाम क्या है। तो फंड मैनेजर के बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फंड मैनेजर के बारे में जानकारी लेने से, थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहने से आपको ये पता चलता है कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है। ओके, नाउ यहाँ पर देखते हैं अब जो आपको डिविडेंड मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्लान IDCW। तो जब आप IDCW प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो जब आपको डिविडेंड मिलता है उसमें एक रिकॉर्ड डेट होती है। रिकॉर्ड डेट मीन्स 17 जनवरी 2025 है इसकी रिकॉर्ड डेट, विच मीन्स 17 जनवरी 2025 को ये पूरा डेटा लेंगे, उसे नोट करेंगे, जिसके पास जितने यूनिट्स होंगे उनके बेस पर उन्हें डिविडेंड मिलेगा। विच मीन्स अगर आपने 18 जनवरी को इन्वेस्ट किया, यूनिट्स लिए, तो वो इसमें काउंट नहीं होंगे। इसमें 17 जनवरी को ही जो पूरा है रिकॉर्ड किया जाएगा जो भी डेटा है। तो जिसके पास जितने यूनिट्स होंगे उनको उतना डिविडेंड दिया जाएगा। और कितना डिविडेंड दिया जाएगा? 4.69 पैसे पर यूनिट। अगर आपके पास 100 यूनिट्स हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतना आपको डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया जाएगा। लेकिन इस पर मैंने आपको बताया TDS भी लगेगा, एंड आपको अगर ये 5,000 से ज़्यादा हुआ तो, एंड आपको इस पर टैक्स भी देना होगा अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से। इसके अलावा आप इसमें ओवरव्यू में जाके फंड का और डिटेल्स देख सकते हो। ये इसका जो बेंचमार्क है इसे बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो आपको साफ दिख रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप है वो ऊपर जा रहा है बेंचमार्क से, तो उसे बीट कर रहा है। इक्विटी स्मॉल कैप को भी बीट कर रहा है फिलहाल। तो ये आप इसमें रिटर्न्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान अपना बना सकते हो। तो ये था आज का वीडियो जिसमें म्यूचुअल फंड्स के बेसिक टर्म्स जो भी थे वो काफ़ी डिटेल में कवर किए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, मैं मिलूंगा अब आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।